हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरओ या आरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आरओ या आरओ का 2023 का प्रश्न पत्र एक जीएस वाला प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही पीसीएस 2013 प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये जो निशान लगा हुआ है ये सब आरओ या आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 के प्रश्न हैं और बाकी पीसीएस प्री के। इसमें करंट अफेयर्स और बाकी गैर जरूरी प्रश्न छोड़ दिए गए हैं क्योंकि अब नए करंट अफेयर से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका जो भी क्वेश्चन पेपर करवाया जा रहा है इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल वर्तमान स्थल। ये प्राचीन भारत का इतिहास में नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना, गुडियाम गुफा, ये वर्तमान स्थान कहाँ पर हैं? नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान और गुडियाम गुफा तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही है। 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी छोर कौन सा है? मांडा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, हड़प्पा। ऑप्शन सी सही है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर वर्तमान में मेरठ में उत्तर प्रदेश में है। ये पूर्वी सीमा हड़प्पा स्थल की। ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था? जंगलों का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला दूत, जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी। ऑप्शन बी सही है, राजस्व कर जमा करने वाला। अगला प्रश्न है, मौर्योत्तरकालीन भारत से। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही कालानुक्रम है? ऑप्शन सी सही है, यूनानी, शक, कुषाण। ये प्रश्न आरओ का है, गुप्त काल से। गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है भुक्ति, विषय, वीथि, ग्राम। विषय, भुक्ति, वीथि, ग्राम। वीथि, भुक्ति, विषय, ग्राम। इसका ए सही है, भुक्ति, विषय, वीथि और ग्राम। साहित्य एवं साहित्यकार। पुराणों के संदर्भ में कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए सही है, एक और दोनों कथन सही हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु कौन थे? नागभट्ट, कुमारिल भट्ट, नागसेन, नागार्जुन। ऑप्शन सी सही है, नागसेन। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? ऑप्शन ए सही है, 120 अध्याय और 8 खंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? वैशेषिक पतंजलि, उत्तर मीमांसा कपिल, मीमांसा कण्व, न्याय गौतम। डी सही है, न्याय। मिराते सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये आरओ का प्रश्न है। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा का उचित प्रबंधन का वर्णन है। एक और दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रुद्रम्मा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन चुनिए। रुद्रम्मा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेवना शासकों को पराजित किया। इसका सी, 1 और 2 दोनों सही है। पिछवाई चित्रकला किस देवता से संबंधित है? देवी काली, भगवान शिव, श्रीनाथ जी कृष्ण।
ऑप्शन सी सही है, श्रीनाथ जी। चित्रकारी और राज्य, मधुबनी बिहार, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश, पट्टचित्र उड़ीसा, वारली महाराष्ट्र। ऑप्शन डी सही है, 4-3-1-2। नृत्य और राज्य, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथक उत्तर प्रदेश। ए सही है, 1-3-4-2। मध्यकालीन भारत, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? ऑप्शन बी सही है, अजीजुद्दीन खान। सैयद एवं लोदी वंश, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? ख्रिज खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। 1-3-2-4। ख्रिज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन। ऑप्शन सी। पुस्तक और विषय मिलान करना है। मीराते सिकंदरी, गुजरात विजय, बुरहाने मासिर, बहमनी अहमदनगर का इतिहास, रियाज उज सलातिन, बंगाल का इतिहास, रियाज उल इंसा, महमूद गवों के पत्र का संग्रह। ऑप्शन ए सही है, 4-2-1-3। अगला प्रश्न है, फुतू उल सलातीन, ये भी सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। फुतू उल सलातीन, अब्दुल मलिक इसामी, फुतुहात फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, खज़ाइन उल फुतू, अमीर खुसरो। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गोहत्या को समाप्त किया? जैनुल आबदीन। ऑप्शन डी सही है। कथन और कारण, जौनपुर को सिराजे हिंद नाम से जानते हैं। जौनपुर सरकी काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था। इसका बी सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भक्ति एवं सूफी संत, भक्ति एवं सूफी आंदोलन, तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद में राजापुर नामक ग्राम में हुआ। उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। सी सही है, केवल एक। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी, शाही महल का प्रधान संरक्षक, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, परगना का प्रमुख अफसर। ये सही है, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, इल्तुतमिश रजिया के पिता, गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री। ऑप्शन बी सही है, हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी और हुमायूं की पत्नी थी। ऑप्शन बी। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सही है? वह 1611 में जेम्स बॉन्ड के दूत के रूप में भारत आया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ए सही है, ना तो एक ना ही दो। निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए और कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्रुखसियर, जहांदार शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। ए सही है, 3-2-1-4। बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह। शिवाजी एवं मराठा साम्राज्य, पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव, माधवराव प्रथम। 1-2-4-3। ऑप्शन ए सही है। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? सी सही है, मोहम्मद शाह। स्वायत्त राज्यों का उदय, अवध, मैसूर, पंजाब। पंजाब के विलय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। दिलीप सिंह को 2.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे दी गई। ऑप्शन सी सही है, असत्य है, दलीप सिंह को वार्षिक पेंशन।
बुरहानुल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में कथन कौन सही है? अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। बी सही है, 1 और 2 दोनों। 1857 के विद्रोह का स्थान आरम सही सुमेलित नहीं है, कौन सा? झांसी 11 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857, लखनऊ 4 जून 1857, मेरठ 10 मई 1857। ऑप्शन ए सही है, झांसी 11 मई। यही सुमेलित नहीं है। झांसी में विद्रोह जून 1857 में हुआ था। विपिन चंद्र पाल के संदर्भ में कौन कथन सत्य है? वह ब्रह्म समाजी नेता, समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। ऑप्शन बी सही है, 1 और 2 दोनों। कथन और कारण। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राममोहन राय थे। विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख में इसमें प्रकाशित हुए थे। दोनों सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। जॉर्ज थॉमसन का द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर लाए थे। इसका सी सही है, दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। ए सही है, दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति। ऑप्शन डी सही है। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। ऑप्शन डी सही है, दोनों, 1 और 2। 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया? इंद्र नारायण द्विवेदी, सहजानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र। ऑप्शन ए सही है, इंद्र नारायण द्विवेदी। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर चुनिए। इसने 2 बार भारत का दौरा किया। इसका दूसरा दौरा 11 अक्टूबर 1929 से 13 अप्रैल 1930 तक था। ऑप्शन बी सही है, केवल 1। कथन और कारण। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने कुछ चुने हुए लोगों द्वारा सीमित सत्याग्रह का आह्वान किया। यह सत्याग्रह इसलिए सीमित रखा गया ताकि ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को ठेस पहुंचे। ऑप्शन बी सही है, ए सत्य किंतु आर असत्य। निम्न में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? कनकलता बरुआ, मातंगिनी हजारा, शांति घोष, अरुणा असफ अली। सी सही है, शांति घोष। शांति घोष क्रांतिकारी महिला थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम था। ऑप्शन बी सही है, रानी झांसी रेजिमेंट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई? ऑप्शन बी सही, 1919 का अधिनियम। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? अंग्रेजी साम्राज्य को ग्रेनाइट की चट्टान पर स्थापित करना। कलकत्ता अधिनियम, कलकत्ता निगम अधिनियम की घोषणा। ए सही है, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दयाबाई, विनय मल्लिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश,
गंगाबाई, गणेश देव लीला, सोन कुमारी, स्वर्ण बेली की कविता। सी सही है, गंगाबाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन ए। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कथनों में कौन सी अंतिम थी? निम्नलिखित घटनाओं में कौन अंतिम है? होम रूल आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, मोपला विद्रोह। डी सही है, मोपला विद्रोह। होम रूल 1916, खिलाफत 1919 से 21 तक, जलियांवाला 1919, मोपला 21। अधिनियमों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। लेक्स लोकी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी अधिनियम, आयु की सम्मति अधिनियम, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। डी सही है, लेक्स लोकी अधिनियम 1850, बंगाल टेनेंसी अधिनियम 1885, आयु सहमति अधिनियम 1891, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, भारतीय संविधान के प्रयुक्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। बी सही है, 4-1-2-3। संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करना, भारतीय संविधान के प्रयुक्त होने की तिथि। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन बी सही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन बी। सूची 1 और 2 सुमेलित करें। अनुच्छेद 324, 315, 280, 338। 324 निर्वाचन आयोग, 315 लोक सेवा आयोग, 280 वित्त आयोग, 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ऑप्शन डी सही है। कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? अधिकरण भाग 11। ऑप्शन ए। अधिकरण है भाग 14 क में। राजभाषा 17, संघराज्य क्षेत्र 8, अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र भाग 10। अधिकरण 14 क। संविधान की अनुसूची और सही सुमेलित नहीं है। विषय कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नवीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तीसरी अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान, 8वीं भाषा, 10वीं दल बदल। ऑप्शन ए सही है, नवीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में है चौथी अनुसूची। ऑप्शन ए। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, 132 उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। ऑप्शन ए सही है, 124। 124 है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। अनुच्छेद सूची 1 और 2, अनुच्छेद 26, 40, 98, 239। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 98 संसद का सचिवालय, 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। ए सही है, 3-4-2-1। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन डी। कथन और कारण। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। कारण है राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। विकल्प ए सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस रिट का प्रयोग कर सकती है।
संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। डी सही है, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? दोहरे दंड की धारा, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, यातना के विरुद्ध निषेध, कायोत्तर विधि। सी सही है, यातना के विरुद्ध निषेध। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान का एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। डी सही है, बी, सी और डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? उद्योगों को प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, समान नागरिक संहिता, अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दें, पर्यावरण संरक्षण। इसका डी सही है, पर्यावरण संरक्षण। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ऑप्शन बी सही है, 1 और 2 दोनों। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। सी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी। 108 में है, कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान। राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। ऑप्शन बी सही है, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में कौन कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जाता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार है। डी सही है, 1 और 2 दोनों। अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। सी सही है, 1 और 2 दोनों। संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। ऑप्शन डी सही है, ए सत्य है किंतु आर असत्य। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, के संदर्भ में कथन सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते। ऑप्शन बी सही है, केवल एक। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में कौन है? मीरा कुमार, उर्मिला सिंह, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल। ए सही है, मीरा कुमार। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन ए। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित कथनों में कौन ग्राम सभा के संबंध में सही नहीं है? इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापिका के राज्य स्तर पर होते हैं। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन बी सही है, शक्तियों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा होता है। पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन करता है। ऑप्शन सी सही है, राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में कौन सही है? पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए।
बी सही है, केवल एक। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होते हैं। पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ऑप्शन सी सही है। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। बी सही है, न तो एक न ही दो। कुल 5 सदस्य होते हैं और वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? महान्यायवादी पद के ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। डी सही है, केवल एक। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। वे प्रधानमंत्री की मर्जी तक पद पर बने रहेंगे। वे संसद सदस्य के विशेषाधिकार के हकदार नहीं हैं। सी सही है, न तो एक न ही दो। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग को अनुमति दी थी? ऑप्शन डी सही है, 15 वर्ष। कथन और कारण। फाइव आइज संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सहित 5 देशों का एक खुफिया गठबंधन है। वे स्टोन घोस्ट नामक एक सामूहिक गुप्त डेटाबेस के माध्यम से अपने देशों के हितों के लिए खतरों के बारे में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। सी सही है, ए आर दोनों सत्य हैं और आर की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? ऑप्शन ए सही है, देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है? मालप्रभा कृष्णा, हिमावती कावेरी, मंजरा गोदावरी, प्राणहिता महानदी। डी सही है, प्राणहिता। प्राणहिता है गोदावरी। नदियां और उद्गम स्थल। यमुना यमुनोत्री, कृष्णा महाबलेश्वर, गोदावरी त्रयंबकेश्वर, महानदी सिंहावा पहाड़ी। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र सही सुमेलित है? नीति उत्तराखंड, अघिल अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, दीफू लद्दाख। ऑप्शन ए सही है, नीति उत्तराखंड। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है। सही क्रम उत्तर से दक्षिण। ऑप्शन बी सही है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। कथन और कारण। सर्दी में मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ऑप्शन डी सही है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ए सही है, कथन कारण दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी सही है, ए असत्य किंतु आर सत्य। लाल मिट्टी रंग के लोहे के उच्च अनुपात के बजाय उसके व्यापक प्रसार के कारण होता है। उनमें आमतौर पर नत्रजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। डी सही है, ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सही है? यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। ऑप्शन डी सही है, केवल एक। भारत में लवणीय मिट्टी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। लवणीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है जिसका मुख्य कारण शुष्क जलवायु और खराब जल निकासी है। ऑप्शन डी सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
निम्नलिखित कथनों पर क्षरण पर विचार करें और क्षरण के कारण खेत से मिट्टी के नुकसान बढ़ते क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित करें। अवनालिका क्षरण, बौछारी क्षरण, नलिका क्षरण, परत क्षरण। बी सही है 2 4 3 1। बौछारी, परत, नलिका क्षरण और अवनालिका। कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत दुनिया में कोयले के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। भारत के झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कोयले के विशाल भंडार हैं। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 ऑप्शन ए। भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना। डी सही है 1 4 3 2। कौन सा मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है? बेल्लारी, चिकमंगलूर, शिमोगा, श्रीकाकुलम। ऑप्शन डी सही है श्रीकाकुलम। दोस्तों ये मैंने अपने भूगोल वाले खनिज वाले चैप्टर में ये मैंने मेरी क्लास में आप ये सब देख सकते हैं। सारा खनिज जो भी है बेल्लारी, चिकमंगलूर, शिमोगा ये मैंने पढ़ाया हुआ है। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान। ऑप्शन बी। सूची, तेल शोधनशाला और राज्य। बरौनी, बोंगईगांव, बीना, कोयली। बरौनी बिहार, बोंगईगांव असम, बीना मध्य प्रदेश, कोयली गुजरात। ऑप्शन डी। शिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम किस लिए महत्वपूर्ण है? जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन ए। कोयला आधारित बिजली संयंत्र और राज्य में अवस्थित। कहलगांव बिहार, खरगोन मध्य प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, कुडकी कर्नाटक। डी सही है 2 1 4 3। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि नवीकरणीय होते हैं। ऑप्शन बी। अनुसंधान संस्थान और शहर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। कितने युग्म सही सुमेलित हैं? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर। ऑप्शन डी सही है 3। उत्सव और राज्य। हार्नबिल पर्व, संगई पर्व, राजहंस पर्व, हेमिस पर्व। हार्नबिल नागालैंड, संगाई मणिपुर, राजहंस आंध्र प्रदेश, हेमिस लद्दाख। सी सही है। चंद्रयान-3 मिशन के चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रभूमि और चट्टानों के तात्विक संयोजन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, कैल्शियम, लोहा आदि ज्ञात करने के लिए निम्न में से कौन सा पेलोड प्रयोग किया गया था? APXS इसका नाम है। ऑप्शन सी सही है। कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? ओमान, इराक, कुवैत, सीरिया। सी सही है केवल 4। सीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप के किसी देश की राजधानी नहीं है? रीगा, रॉटरडम, जाग्रेब, ज्यूरिख। डी सही है 2 और 4। राजधानी शहर और देश। कंपाला युगांडा, किगाली रवांडा, किंशासा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, खार्तूम सूडान। इसका सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? गजनी, फरगना, कांधार, समरकंद। ए सही है 2 और 4। फरगना और समरकंद। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसकी सीमा मिस्र से लगती है, इसकी सीमा इजराइल से लगती है। दोनों सही है। सी। पर्वत और देश। किलिमंजारो तंजानिया, टोबकल मोरक्को, स्टैनली युगांडा, हागर अल्जीरिया।
ऑप्शन डी सही है। पर्वत और महाद्वीप, एंडीज दक्षिण अमेरिका, अलाई एशिया, अल्ताई अल्ताई एशिया, आल्पस यूरोप, अपलेशियन उत्तरी अमेरिका। इसका सी सही है। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए और उन्हें आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से सबसे विस्तृत तक। सैंडी, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और गोबी। 1 4 2 3 ऑप्शन बी सही है। ग्रेट सैंडी, गोबी, अरेबियन और सहारा। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। सी सही है, 1 और 2 दोनों। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है रियो ग्रांडे। ऑप्शन डी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। डी सही है, केवल एक। एल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? एल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। बी सही है, केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा झील और देश सही सुमेलित नहीं है? माराकाइबो वेनेजुएला, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, ओनेगा कनाडा, बैकाल रूस। सी सही है, ओनेगा कनाडा। ओनेगा है रूस में। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। इसका सी सही है, केवल दो। विक्टोरिया है तंजानिया, युगांडा और केन्या। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? दबाव, तापमान, कोरियालिस बल, चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन सी सही है, कोरियालिस बल। माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, मैग्नीज, लौह अयस्क, बॉक्साइट। सी सही है, लौह अयस्क। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है? खार्किव, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क, कीव। सी सही है, डोनेट्स्क। रूस में कुजबास क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुजबास क्षेत्र के बारे में, यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। ए सही है, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं है? इगारका चीन, जकार्ता इंडोनेशिया, मोंटेविडियो उरुग्वे, रॉटरडैम नीदरलैंड। इसका है इगारका। ऑप्शन ए सही है। इगारका है रूस में। फिलीपाइंस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है? स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। ऑप्शन सी सही है। कृषि पद्धति एवं क्षेत्र, आदिम निर्वाह कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? झूमिंग, दक्षिण पूर्व एशिया, मिल्पा, मैक्सिको, लदांग, इंडोनेशिया और मलेशिया। इसमें 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी। अनाज वाली फसलों के साथ अंतरासस्यन के रूप में शामिल होने पर दलहनें पूरक फसलों के रूप में कार्य करती हैं। मूसला जड़ प्रणाली वाली दलहनें रेशेदार जड़ प्रणाली वाले अनाजों की फसलों के साथ पोषक तत्वों और नमी के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती। ऑप्शन बी सही है। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ऑप्शन ए सही है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार को उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? ऑप्शन बी सही है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कथन और कारण, विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैवभार वाला वन बायोम है। विषुवतीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है। इसका बी सही है, ए आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या है। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है दलदल, तालाब, नदी, धसाऊ क्षेत्र। सी सही है, नदी। लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है।
पोषक स्तर बनते हैं खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। ऑप्शन ए। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया? ऑप्शन बी सही है 1974। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी के किसके लिए एक मानक मानदंड है? जलीय परितंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? मूत्र, कीटनाशक, घरेलू अपशिष्ट, मल पदार्थ। ऑप्शन बी सही है कीटनाशक। राष्ट्रीय उद्यानों के आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा, एक्स सीटू संरक्षण द्वारा। ऑप्शन ए सही है इन सीटू संरक्षण। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है? ऑप्शन डी सही है जामनगर। कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कीट नियंत्रण, प्राकृतिक वास का विनाश, परभक्षियों का नियंत्रण, आनुवंशिक आत्मसातकरण। ऑप्शन बी सही, प्राकृतिक वास का विनाश। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तापमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल। ऑप्शन बी सही है समतापमंडल। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं? मरुद्भिद जानवर, स्थलीय जानवर, वृक्षवासी जानवर, बिल बनाने वाले जानवर। ए सही है मरुद्भिद जानवर। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी। वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 केवल जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट का लक्ष्य केवल जंगली एशियाई हाथियों का संरक्षण। ऑप्शन डी सही है, न तो एक न ही दो। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। ऑप्शन बी सही। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है सतत विकास से। ऑप्शन बी। सतत विकास लक्ष्य और संबंधित विषय। एसडीजी 10 असमानताओं में कमी, 13 जलवायु क्रिया, 14 पानी के नीचे का जीवन, 15 जमीन पर जीवन। ऑप्शन डी सही है। कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? 2 फरवरी। ऑप्शन ए। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? सतत विकास। ऑप्शन बी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक्सरे, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंग। सी सही है 1 2 3 4 यही क्रम। प्रथम मानव निर्मित रूबी लेजर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? रूबी लेजर ने नीले प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था, रूबी लेजर ने लाल प्रकाश पुंज को उत्पन्न किया था। सी सही है केवल 2। स्विमिंग पूल में वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण है? परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, अपवर्तन। इसका सी सही है अपवर्तन। एक सिलकियारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक जलते हैं। बिजली की खपत कितनी है? 200 वाट 24 घंटे तक लगातार 15 बल्ब 72 यूनिट। वाट गुणे घंटा बटा 1000, 200 गुणे 24 बटा 1000, 4.8 यूनिट। 15 बल्ब जलने पर 15 गुणे 4.8 72 यूनिट हो जाएगा। बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। सी सही है, ए आर दोनों सत्य हैं और ए की सही व्याख्या करता है। भूरे, हरे, काले रंग के पहले, दूसरे, तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? 1 एम्पियर। ऑप्शन है सी सही है। सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। पाई मेसन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज,
प्रोटॉन की खोज। ऑप्शन सी सही है, 3 4 2 1। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पाई मेसन। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है पानी का क्वथनांक घटता जाता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल दाब बढ़ता है। ऑप्शन ए सही है, ए सत्य किंतु आर असत्य। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? आर्गन, एक्टिनियम, क्रिप्टिन, राडॉन। ऑप्शन बी सही है, एक्टिनियम। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। सी सही है, नाइट्रोजन। परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। ऑप्शन बी सही है, केवल एक। कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन। ऑप्शन सी सही है। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? 4 चैम्बर। ऑप्शन ए। गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है? ऑक्सलेट का क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन बी सही है, कैल्शियम ऑक्सलेट। मीना-माटा रोग का कारण है? मरकरी प्रदूषित जल। ऑप्शन सी सही है, पारे द्वारा मीना-माटा होता है। विटामिन सी रोग और कमी। विटामिन सी स्कर्वी, फॉलिक अम्ल रक्ताल्पता, विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी1 बेरी-बेरी। ऑप्शन बी सही है। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? टॉक्सवाइड। ऑप्शन सी सही है। व्याधि और कारक। पेप्टिक, व्रण, डेंगू, फीलपांव, मलेरिया। किस कारण से होता है ये? पेप्टिक जीवाणु, डेंगू विषाणु, फीलपांव कृमि, मलेरिया प्रोटोजोआ। बी सही है। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? ब्रोमीन, आयोडीन, आर्गन, क्लोरीन। ये हैं आयोडीन के स्रोत। ऑप्शन बी सही। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम में जल परिवहन होता है। ऑप्शन सी सही है, जाइलम जल। जलीय पौधों से जिसे जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है कहलाता है एजोला, लेमना, वोल्फिया, ट्रापा। ए सही है, एजोला। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? निलंबो, निक्टेंथिस, निकोटियाना, नेपेंथिस। डी सही है, नेपेंथिस। नेपेंथिस जिसे हम घटपर्डी भी कहते हैं। बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रजनक बीज, आधारी बीज, प्रमाणित बीज, केंद्रक बीज। ए सही है, 4 1 2 3। पहले केंद्रक बीज है, उसके बाद सारे हैं। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया? इसरो और नासा। रॉसकॉस्मोस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। डी सही है, ए असत्य किंतु आर सत्य। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित हुई? ऑप्शन डी सही है, 2021। कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2015, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017। ऑप्शन सी सही है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह शुरू हुई थी 2016 में। योजनाएं और प्रारंभ वर्ष। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 2020, मुस्कान स्कीम 2021, मिशन इंद्रधनुष 2014,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018। ऑप्शन ए सही है। पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में 1960 में स्थापित किया गया। 1901-1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए। ऑप्शन सी सही है, केवल एक। लेखांकन व्यवसाय की भाषा है। लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। बी सही है, ए आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या। बैंक और स्थापना वर्ष। इलाहाबाद बैंक 1865, पंजाब नेशनल बैंक 1894, अवध कमर्शियल बैंक 1881, द अलायंस बैंक ऑफ शिमला 1874। ऑप्शन बी सही है। कालक्रम में व्यवस्थित करें। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण, राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना। 1, 3, 2, 4। बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण और नाबार्ड। ऑप्शन सी सही। केंद्रीय बजट 23-24, ये पढ़ना नहीं है। कौन एक केंद्रीय बजट विभाग में अनुमानित, ये भी नहीं पढ़ना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023, ये भी नहीं पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं? परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिपरक निर्धनता, प्रकार्यात्मक निर्धनता। ए सही है, केवल एक और दो। पूर्ण निर्धनता या सापेक्ष निर्धनता। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? स्वैच्छिक समाज सेवा, किसानी, नौकरी, परिवहन। ए सही है, स्वैच्छिक समाज सेवा। जोड़ों में कौन सही सुमेलित है? नहीं है। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, जे एम किन्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, गुन्नर मेरिडल, एशियन ड्रामा, कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। इसका डी सही है, कार्ल मार्क्स। आईटीसी का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं, सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार होती है: कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति, शून्य रेटेड आपूर्ति। इसका डी सही है, केवल एक। ये आरओ का प्रश्न है। सूची 1 और 2। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि और वाणिज्य व्यापार। आरओ का प्रश्न है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एमपीडा के संदर्भ में कथनों में कौन सा सही है? एमपीडा की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। सी सही है, केवल एक। बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर ही निर्भर हैं। इसका डी सही है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। एगमार्क के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। एगमार्क का प्रमाण पत्र भारतीय खाद्य निगम द्वारा जारी किया जाता है। सी सही है, केवल एक। भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है। इन राज्यों में रबी फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी सही है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत जूट का उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा है। ऑप्शन बी सही है। ए सत्य किंतु आर असत्य। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष है? 2070 तक। ऑप्शन सी। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया? ऑप्शन ए सही है, 1971-72।
2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई? लॉर्ड मेयो। ऑप्शन सी सही है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 31.2%। ऑप्शन बी सही। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। ऑप्शन सी सही है। 3, 4, 1, 2। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत दिया एडविन केनन ने। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत माल्थस। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ऑप्शन बी सही है। ए आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में कथनों में कौन सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। सी सही है। 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न है, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन गाटमैन, टेलर, डेविस। ऑप्शन ए सही है। जीन गाटमैन। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।